Hello everyone. Today for this lesson I am referring to an NCERT math book, Math Mila, and this is class 5 chapter number 5 and I am on page number 60. We are going to do this question today. This is kilometer race and let's understand the question first. Sheena and Jennifer are helping to organize a 3 kilometer race. So एक रेस होनी है जो कि 3 किलोमीटर की है और उसमें हेल्प देम विद द अरेंजमेंट्स फॉर द रेस. तो कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इट. वाटर स्टेशंस आर टू बी अरेंज्ड आफ्टर एवरी 500 मीटर. हाउ मैनी वाटर स्टेशंस मस्ट बी सेट अप एट व्हाट पोजिशंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दीज वाटर स्टेशंस बी प्लेस्ड. Okay, at what positions from the starting point will these be placed? तो इसमें दो चीज़ें हैं हमारे को जो ध्यान देनी है. वन कि वाटर स्टेशंस होने हैं आफ्टर एवरी 500 मीटर्स एंड उसके बाद है एट व्हाट पोजिशंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दीज वाटर स्टेशंस बी प्लेस्ड. ओके, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस जो रेस का है वो है 3 किलोमीटर, है ना. तो 3 किलोमीटर की जो रेस है, लेट्स से एक पॉइंट से इतने पॉइंट तक ये 3 किलोमीटर हो जाते हैं, ठीक है. और 500 मीटर्स पर उनको लगाना है वाटर स्टेशन. 500 मीटर्स पे वाटर स्टेशन लगाना है, ठीक है. लेट्स सपोज दैट दिस डिस्टेंस इज 500 मीटर्स. नाउ आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट whenever we have to do some calculation on numbers, it's very important that we have the same unit. तो अभी यहाँ एक यूनिट है किलोमीटर, एक है मीटर में. तो इजी क्या है कि हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं, है ना. इसको हम सिंपली 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से. सो बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो हमने 3 किलोमीटर्स में कर दिया. सो दैट विल गिव अस 3000 मीटर. सो टोटल जो रेस है वो 3000 मीटर्स की हो गई. अब मैम ऐसे देखें कि 500 मीटर्स के बाद वाटर स्टेशन लगाना है, फिर 500 मीटर, तो ये हो गया बाद 500 प्लस 500 1000 हो गया. फिर 500 1500 मीटर्स हो गया. फिर 500 2000 हो गया. तो अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो इट विल टेक अस अ लॉट ऑफ टाइम. और 3 किलोमीटर तो चलो छोटा डिस्टेंस है, अगर बड़ा डिस्टेंस होगा तो फिर तो हमारे को मैथमेटिकल उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सो इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे कि 3000 मीटर्स हमारे पास है और आफ्टर एवरी 500 मीटर्स हमको वाटर स्टेशन लगाना है. 3000 मीटर्स का डिस्टेंस है, 500 मीटर्स के बाद वाटर स्टेशन है, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया. तो वी गेट दीज 2 zeros गेट कैंसल्ड एंड 5 6 30. और अब इसमें यूनिट भी हमारी क्योंकि डिवाइड हो रही है तो इट गेट्स कैंसल्ड. सो वी हैव नंबर ऑफ वाटर स्टेशंस. हाउ मेनी? 6 वाटर स्टेशंस विल बी इंस्टॉल्ड. तो हर 500 मीटर्स में 6 वाटर स्टेशन हमारे हो गए फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, ठीक है. सो दैट आंसर्स आर फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा था हाउ मैनी वाटर स्टेशंस मस्ट बी सेट अप. 6 वाटर स्टेशन हमारा आंसर आ गया. अब इसमें हम ये चीज़ देखेंगे, लेट्स से दिस इज़ 25 एंड दिस इज़ 3 किलोमीटर. यहाँ पर हमारा हो गया 3. इसमें हम देख रहे हैं कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया है, ओके. तो यहाँ पर अब वो क्या लिख रहे हैं, एट व्हाट पोजिशंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दीज वाटर स्टेशंस बी प्लेस्ड. अब इसमें इट्स नॉट वेरी क्लियरली गिवन कि हमारे को वाटर स्टेशन स्टार्टिंग पॉइंट पे भी करना है या नहीं करना. बट यहाँ पर क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन करा हुआ है तो हम ये मान लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पर भी वाटर स्टेशन है, ओके. सो हमने स्टार्ट किया यहाँ से 0 से, ठीक है. नाउ 6 वाटर स्टेशन तो हमारे 500 मीटर्स के बाद में थे, तो हमने इसमें +1 कर दिया बिकॉज +1 किसका है, वो स्टार्टिंग पॉइंट वाले का. सो टोटल नंबर ऑफ वाटर स्टेशन हमारे हो गए 7. तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझेंगे कि हमारे को कहाँ से वाटर स्टेशन लगाना शुरू करना है. इज़ इट फ्रॉम 500 मीटर्स और इज़ इट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. बेस्ड ऑन दैट द आंसर कैन वैरी. Now at what positions from the starting point will these water stations be placed? For the second part, actually हमने already second part को solve कर दिया है कि हमारे कौन कौन से points पे water station है. 500 meters plus 500 किया 1000 meter, 1500 meter, 1000 2000, 2500 and 3 kilometers पे. तो हमारे ये points पर water stations जो हैं वो
पोजिशन है. ओके, सो यू विल जस्ट राइट कॉमा 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 करके आप ये वैल्यूज़ अपने आंसर में लिख देंगे. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. देन लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ 3 किलोमीटर रेस हमारी सेम रही. अब क्या है कंडीशन? चिल्ड्रन नीड टू स्टैंड एट एन इंटरवल ऑफ 300 मीटर टू डायरेक्ट द रनर्स. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर नीडेड? At what position from the starting point will the children be standing? Again, it has got two questions to it. How many children are needed and at what positions from the starting point? इसमें भी from the starting point दिया हुआ है. Okay, so how many children are needed? हमारे 300 के डिस्टेंस पर है सारा, तो हम करते हैं इस बारी 3000 हमारे पास टोटल मीटर्स हैं, बिकॉज इट्स डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर्स. इन मीटर्स वी हैव 3000 मीटर्स. और बच्चों को कहाँ कितने डिस्टेंस के बाद खड़ा करना है? हमें 300 मीटर्स के डिस्टेंस के बाद. तो हमारा वैल्यू कितनी आएगी? इसमें ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारे पास आ गया 10, और ये मीटर मीटर भी कैंसिल हो गया. सो वी वुड बी नीडिंग 10 चिल्ड्रन. एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स वी वुड नीड 10 चिल्ड्रन, क्योंकि हमने उनको खड़ा करा है 300 मीटर्स पे. अब इसमें देखो, आपसे ये क्वेश्चन सिंपली ये पूछा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर नीडेड. अब अगर इसमें लेट्स से एक ट्विस्ट होता है कि हर एक पॉइंट पर उनको 2 बच्चे खड़े करने हैं. अब अकेले तो आप बोर हो जाएंगे ना, क्या करेंगे आप? तो आप कहोगे कि नहीं मैम, उनको साथ में, मेरे फ्रेंड को भी साथ में ले जाता हूँ मैं. तो ठीक है, फिर टीचर ने कहा कि ठीक है, हर पॉइंट पे हमको 2 बच्चे चाहिए. ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे? अभी हमने ये जो निकाला है, दिस इज़ एट 1 पॉइंट 1 चाइल्ड, है ना. तो टोटल हमारे पास हो गए 10. अगर एक पॉइंट पे 2 बच्चे लगेंगे तो इसका मतलब है कि टोटल स्टूडेंट्स, टोटल चिल्ड्रन हमारे को कितने चाहिए? 20 चिल्ड्रन चाहिए. ठीक है, तो ये दिस कैन वैरी. अगर आपकी टीचर थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन देगी तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अगर एक पॉइंट पे एक ही बच्चा खड़ा होना है तो टोटल हमारे पास आंसर आ गया 3000 डिवाइड बाय 300 इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन. अब एक पॉइंट पे अगर 2 बच्चे खड़े हो रहे हैं तो हमने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से. ओके, ऑलराइट, सो दैट आंसर्स आर फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर नीडेड? 10 चिल्ड्रन आर नीडेड. नाउ एट व्हाट पोजीशंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल द चिल्ड्रन बी स्टैंडिंग? तो पोजीशंस क्या है? तो हमने स्टार्ट किया यहाँ से 0 पे, तो हम सारे बच्चे 0 पे तो भीड़ होती है, वहाँ पे तो सब बच्चे स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पे हमारे को अलग से बच्चे नहीं चाहिए. तो यहाँ से हमने 300 से किया, फिर 300 से किया, 300. तो ऐसे आप स्किप जंप करेंगे. 300 प्लस 300 600 प्लस 300 900 मीटर्स प्लस 300 1200. तो दिस विल गो ऑन अप टू 3000, जब आपके पास 3000 आ जाएगा. नाउ दिस इज़ फॉर यू टू सॉल्व. आपको प्लस 300 करना है कब तक? व्हेन until you get 3000 as an answer. So these are the positions where the children have to be placed. Okay, now let's look at the third part of this question. Red and blue flags are to be placed alternately at every 50 meters. Okay, how many red and blue flags are needed till the finish line? एट एवरी 50 मीटर्स, तो हमारे को हर 50 मीटर्स पर रेड फ्लैग फिर ब्लू फ्लैग ऐसा चाहिए. अब क्योंकि ऑर्डर हमारे को है रेड एंड ब्लू, तो हम ऐसे ही मान के चलते हैं कि पहला रेड है और फिर ब्लू फ्लैग है. ठीक है, हमने ये थोड़ा सा डायग्राम बना के रखा है थोड़ा सा लंबा लाइन पर. स्टार्टिंग विद रेड फ्लैग, देन वी हैव ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू. इस तरह से हमारे पास फ्लैग्स हैं. ओके, तो नाउ पहले तो हम काउंट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने लगेंगे. ठीक है, अगेन वी कम बैक टू 3000 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 किलोमीटर से. तो 3 किलोमीटर की जो रेस है, डिस्टेंस है, तो हमारा हो गया 3000 मीटर, और हमको फ्लैग लगाने हैं एट एवरी 50 मीटर्स. सो नाउ दिस टाइम वील डिवाइड दिस बाय 50. तो ये आपको आंसर जो आएगा ये टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स का आएगा. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स, मीटर से मीटर हमारा कैंसिल हो गया, दिस गेट्स कैंसिल. 0 5 6 30 and we have a 0 which is not cancelled, so total flags हमारे पास आ गए 60. Now remember, this is the total number of flags that we have got. Okay, but question में हमसे पूछा है रेड फ्लैग कितने लगेंगे और ब्लू फ्लैग्स कितने लगेंगे. तो ऑब्वियसली पूरा डिस्टेंस है
तो हम इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे. सो टोटल रेड फ्लैग्स नीडेड will be 60 upon 2 is equal to 30, and that's how blue flags needed हमारे पास वो भी आ जाएंगे 30. तो 30 red and 30 blue flags will be needed to till the finish line. I hope we've understood this question quite well. Yeah, so we can practice some more questions. If you want, drop your comment in the comment box. If you want a worksheet to practice, let me know. I'll create a worksheet and share it with you. Okay, all the best. Take care. Goodbye.